नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया कोचिंग क्लासेज पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही शानदार टॉपिक पदबंध लेकर आया हूं। दोस्तों, पदबंध जो टॉपिक है ये हमारे रीट एग्ज़ाम में नया टॉपिक ऐड हुआ है, जिससे इस टॉपिक को लेकर बहुत से स्टूडेंटों में बहुत से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि जो ये पदबंध टॉपिक है ये कुछ भी टॉपिक नहीं है। जो हमने 6th-7th क्लास में जो टॉपिक पढ़े थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, उसी टॉपिक के आधार पे पदबंध टॉपिक तैयार किया गया है। और ये देखने में एक बार आपको हवा लग रहा है कि ये पदबंध टॉपिक है क्या, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये टॉपिक एक बार आप पढ़ोगे तो आप ये कहोगे कि इससे आसान कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए आपके टॉपिक पदबंध पर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों, पदबंध होता क्या है, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि टॉपिक का नाम है पदबंध। तो पदबंध टॉपिक का अर्थ क्या है? पदबंध का मतलब होता है पद प्लस बंधन। इसका मतलब क्या हुआ? पदों को बांधना। और पदों को बांधना, पदों को कहाँ बांधा जाता है? वाक्य के अंदर। उसी को ही पदबंध कहते हैं। दोस्तों, आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, उस टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक का आपको अर्थ पता होना चाहिए। जब टॉपिक का अर्थ ही नहीं पता होगा तो आपको टॉपिक पढ़ने में बहुत समस्याएं आएंगी। तो दोस्तों, पदबंध मतलब पद का बंधन, और पद का बंधन कहाँ पे? वाक्य में। तो दोस्तों, मैं आपको एक पदबंध टॉपिक पे मैंने राम शब्द लिखा। ये क्या है? शब्द। इसको हम क्या कहते हैं? शब्द। और जब राम शब्द नाम है तो ये अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है, इंडिपेंडेंस। और जब हम इसको किसी वाक्य में प्रयुक्त करेंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो ये ही राम शब्द न रहकर पद में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं पदबंध का। वर्णों के सार्थक तथा स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के, मैंने नाम लिखा राम। अब राम शब्द जो है ये किससे मिलके बना है? तो दोस्तों, हमने राम रे प्लस आ प्लस आधा मैं प्लस ए, ये क्या है? ये एक एक वर्ड है, इनको हम बोलते हैं वर्ण। इन वर्णों के मेल से ही तो शब्द बनता है। तो इन वर्णों के मेल से क्या शब्द आया हमारे सामने? राम। तो ये राम को हम क्या कहेंगे? शब्द। तो वर्णों के सार्थक तथा स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। जब वर्णों के मेल से जो सार्थक और स्वतंत्र समूह का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? शब्द। अब सेकंड टॉपिक आता है, जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वे पद बन जाते हैं। अब ये राम जो मैंने वर्ड लिखा ये तो शब्द है, और मैंने लिख दिया राम खेल रहा है। अब ये हमारे पास में क्या हुआ? ये सेंटेंस हो गया, एक वाक्य हो गया। अब वाक्य में हमने राम को प्रयुक्त किया, और राम को प्रयुक्त किया तो राम क्या है यहाँ पे? राम अब शब्द नहीं है, अब यहाँ पे ये पद बन गया, क्योंकि इसका वाक्य में प्रयुक्त कर दिया, वाक्य में प्रयोग किया हमने। खेल क्या है? ये हमारे पास में पद है, ये भी पद है। तो कुल मिलाकर हम क्या समझे कि जब कोई शब्द वाक्य के अंदर प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द न रहकर वह पद में बदल जाता है, हम उसको पद कहेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करूं, पदबंध। दो या अधिक पदों के योग से वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करते हैं पदबंध कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने यहाँ पढ़ा था दो या दो से अधिक पद। अब देखो, ये राम एक शब्द था, अब यहाँ हमने राम को लिखा तो ये पद बन गया। अब ये पूरा एक
वाक्य है हमारे सामने, राम खेल रहा है। राम क्या है? पद है। खेल क्या है? पद है। रहा है ये क्या है? पद है। तो इसका मतलब एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया और तीसरा पद ये हो गया। इसमें टोटल कितने पद हैं? 3 पद हैं। अभी 3 पद से मिलके जो ये वाक्य बना है ये क्या हो गया? ये पदबंध हो गया। आशा करता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल लिया, मोहन। मोहन हमारे पास में क्या है? शब्द। और मोहन पढ़ रहा है, इसको हमने वाक्य में प्रयोग किया तो यहाँ पे मोहन क्या हो गया? यहाँ पे मोहन पद हो गया, क्योंकि यहाँ मोहन शब्द था और हमने वाक्य में प्रयोग किया मोहन पढ़ रहा है। तो मोहन पढ़ रहा है वाक्य में जब प्रयोग किया तो मोहन यहाँ शब्द नहीं है, यहाँ पद है। फिर एक और मैंने एग्जाम्पल लिखा, मेरा भाई मोहन पढ़ रहा है। अब देखिए समझने वाली बात यहाँ है, मोहन तो शब्द हो गया, यहाँ मोहन पद हो गया, क्योंकि प्रयोग में आप कहोगे सर यहाँ पे भी तो पद होगा क्योंकि ये एक वाक्य में तो प्रयोग किया है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा भाई मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, इन दोनों सेंटेंस के अंदर डिफरेंस देखिए। मोहन पढ़ रहा है, मोहन एक नहीं है, मोहन तो पता नहीं कितने लोगों के नाम है, तो कौन सा मोहन पढ़ रहा है? ये तो बात सत्य है कि मोहन जो मैंने वर्ड लिखा है, जो शब्द लिखा है, इसको तो हम पद कहेंगे, लेकिन पद बंद नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मोहन का हमें पता ही नहीं है कि कौन सा मोहन पढ़ रहा है। अब नीचे वाले सेंटेंस में इस मोहन को भी बांध दिया गया। इसका मतलब क्या कि जैसे मोहन है वो मेरा भाई है, तो इसका मतलब मेरा भाई मोहन पढ़ रहा है। मोहन बहुत है, लेकिन उनमें से अब एक डिनोट हो रहा है। कौन सा डिनोट हो रहा है? जो मेरा भाई मोहन है वो पढ़ रहा है, तो इसी को ही हम पदबंध बोलते हैं। मेरा भाई मोहन, इसके नीचे अंडरलाइन की हुई है। अब आपसे एग्जाम में पूछे कि ये क्या है, शब्द है, पद है या पदबंध है? ये पदबंध है, क्योंकि मोहन को यहाँ बांधा गया है। किससे बांधा गया है? एक रिलेशन से बांधा गया है, मेरा भाई। तो मोहन को डिनोट करने के लिए एक रिलेशन दिया गया है, मेरा भाई। तो ये हमारे पास में मेरा भाई मोहन एक पदबंध हो गया, और यहाँ मोहन पद हो गया, और यहाँ खाली जो मोहन था विदाउट वाक्य के, यहाँ शब्द हो गया। तो आशा करता हूँ मैं आपसे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स करिए, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि जो ये पदबंध है ये कुछ भी टॉपिक नहीं है, कुछ भी टॉपिक नहीं है। जो हमने संज्ञा पढ़ी, सर्वनाम पढ़े, क्रिया विशेषण, ये जो पढ़े थे हमने, ये ही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। बस थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस दिया हुआ है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी शब्द लिखेंगे हम, अकेला रहेगा, स्वतंत्र शब्द रहेगा, वो तो एक शब्द रहेगा। उसको जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वाक्य में प्रयोग करने के बाद में वो पद में चेंज हो जाएगा, और जब हम उसको कोई ना कोई रिलेशन से उसको डिनोट करते हैं तो वो पदबंध हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा इतना। तो फ्रेंड्स, अब हम पदबंध के भेद देखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप इसका है संज्ञा पदबंध, सेकंड टाइप है सर्वनाम पदबंध, थर्ड टाइप है क्रिया पदबंध, फोर्थ टाइप है विशेषण पदबंध, और फिफ्थ टाइप है क्रिया विशेषण पदबंध। तो फ्रेंड्स, पदबंध 5 प्रकार के होते हैं, पांचों प्रकार आपके सामने हैं। तो इनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो पदबंध का अंतिम शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए आपके नीचे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आपको इसकी संज्ञा पदबंध की डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी प्रश्न हल कर पाया। तो मैं इस एग्जाम्पल में कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी, ये वर्ड अंडरलाइन कर देता हूँ, और फिर इस वाक्य में मैं आपसे पूछता हूँ
कि जो अंडरलाइन या रेखांकित क्या हुआ वाक्य है उसमें कौन सा पदबंध है। तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना इसमें, सबसे पहले ये देखो कि जो अंडरलाइन किया हुआ है तो उसमें सबसे लास्ट का शब्द क्या है। जो सबसे लास्ट का शब्द है वो विद्यार्थी है, और विद्यार्थी क्या है, संज्ञा। विद्यार्थी क्या है, संज्ञा। अब सेकंड में जो दूसरे शब्दों में परिभाषा लिखी गई है, पदबंध का अंतिम शब्द यदि संज्ञा हो। अब अंतिम शब्द जो दे रखा है यहाँ विद्यार्थी, ये संज्ञा है, और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो। कक्षा का सबसे होशियार, कक्षा का सबसे होशियार। अब ये किस पे आश्रित है, विद्यार्थी पे तो आश्रित है। अगर मैं इस विद्यार्थी को हटा दूं और इतना लिख दूं, कक्षा का सबसे होशियार प्रश्न हल कर पाया, तो कक्षा का सबसे होशियार क्या, कक्षा का सबसे होशियार क्या, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी यहाँ संज्ञा हुआ, और जब विद्यार्थी के ऊपर ही पूरा ये वाक्य यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये किस पे डिपेंड है, विद्यार्थी पर। तो यही इसी डेफिनेशन में बताया गया है, अंतिम शब्द संज्ञा हो और शेष सभी पद उस पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। तो हम कह सकते हैं इस वाक्य में कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध। अब सेकंड एग्जाम्पल, राम ने लंका के राजा रावण को मारा। अब मैंने इस वाक्य को रावण तक अंडरलाइन किया, तो इस वाक्य में देखिए राम ने लंका के राजा रावण। अब ये जो हमने अंडरलाइन किया या रेखांकित किया, तो इस वाक्य में सबसे लास्ट वर्ड क्या है, रावण। लास्ट पद क्या है, रावण। अब ये रावण यहाँ पे क्या है, रावण भी तो संज्ञा हुआ, किसी व्यक्ति का नाम ही तो है रावण, तो ये भी संज्ञा हुआ, तो ये संज्ञा है। और शेष राम ने लंका के राजा। अब लंका के राजा, अब ये देखो रावण जो आ रहा है उसकी डेफिनेशन बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, लंका के राजा। तो कौन लंका के राजा, रावण। तो ये जो पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का है ये किसके ऊपर डिपेंड है, रावण के ऊपर है। तो रावण के ऊपर रावण क्या है, संज्ञा। तो हम इसमें भी कह सकते हैं कि ये संज्ञा पदबंध है। अब थर्ड नंबर का एग्जाम्पल देखो, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब अयोध्या के राजा दशरथ मैंने यहाँ तक रेखांकित किया और पूछा आपसे कि इसमें कौन सा पदबंध है, तो इसमें कौन सा पदबंध है। तो इसमें भी गौर करें कि अयोध्या के राजा दशरथ, लास्ट वर्ड क्या है, दशरथ। दशरथ भी किसी पर्सन का नाम है, तो ये संज्ञा हुआ, और ये संज्ञा है तो शेष वाक्य इसी के ऊपर डिपेंड है, इस पे आश्रित है। तो दशरथ जब संज्ञा हुआ तो इसमें कौन सा पदबंध हुआ, संज्ञा पदबंध हुआ। एक लास्ट जो है इसमें, आसमान से उड़ती पतंग कट गई। अब इसको मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन किया, और अंडरलाइन करने के बाद में आपसे पूछा कि इस एग्जाम्पल में कौन सा पदबंध है, तो आप क्या कहेंगे, इसमें सबसे लास्ट वाला जो वर्ड है वो क्या है, पतंग। तो पतंग क्या है, किसी वस्तु का नाम है, तो किसी वस्तु का नाम है तो ये क्या हुआ, संज्ञा। जब ये संज्ञा है तो कौन सा पदबंध हुआ, संज्ञा पदबंध। जब ये संज्ञा हुआ तो कौन सा पदबंध हुआ, संज्ञा पदबंध। इनमें भी ये संज्ञा है, रावण संज्ञा है, विद्यार्थी संज्ञा है, दशरथ संज्ञा है, तो इन तीनों में भी कौन सा हुआ, संज्ञा पदबंध। दोस्तों ऐसे ही हम आगे के 4 टॉपिक और करेंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी आपको एग्ज़ाम के अंदर वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य में नीचे अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा पदबंध है, तो आपको डायरेक्ट रेखांकित किया हुआ जो वाक्य है उसके सबसे लास्ट वाले शब्द पे जाना है, लास्ट वाले पद पे जाना है। लास्ट वाला पद संज्ञा है या सर्वनाम है यही बताएगा, और अगर संज्ञा हुआ तो संज्ञा पदबंध हुआ, अगर सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध हुआ। तो ये विशेष ध्यान रखें, और आगे मैं अभी इसमें करवा रहा हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सर्वनाम पदबंध।
सेकंड टाइप कौन सा है? सर्वनाम पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। तो दोस्तों आप सर्वनाम तो जानते होंगे कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं, वह, आप, तुम, जो भी संज्ञा के बारे में बताते हो ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। इस एग्जाम्पल में यदि मैं यहाँ से लेकर और आपने तक अंडरलाइन किया और मैंने आपसे पूछा कि इसमें कौन सा पदबंध है, तो इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले मैंने अभी भी बताया था कि सबसे लास्ट सब देखना है, सबसे लास्ट में कौन सा पद है। अब सबसे लास्ट में जो पद है आपने, अब आपने क्या है, ये संज्ञा को बता रहा है, किसी संज्ञा वाले पर्सन को बता रहा है, तो आपने, तो ये क्या हुआ, सर्वनाम। और जब ये सर्वनाम है तो बाकी का जो ये अंडरलाइन क्या हुआ वाक्य है वो किस पे डिपेंड है, वो किस पे आश्रित है, वो आपने वर्ड पे है जो सर्वनाम है। तो ये कौन सा पदबंध हुआ, सर्वनाम पदबंध। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, भाग्य की मारी वह कहाँ कहाँ भटके। भाग्य की मारी वह तक मैंने अंडरलाइन किया और मैंने आपसे पूछा कि इसमें कौन सा पदबंध है, तो आप कैसे बताएंगे? इसमें वही सबसे पहले सबसे जो लास्ट में पद है उसको डिनोट करेंगे। वह क्या है हमारे पास में, सर्वनाम, तो ये भी कौन सा हो गया, सर्वनाम पदबंध। थर्ड पॉइंट है हमारे पास में, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। मैंने अंडरलाइन किया शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ, या कुछ तक किया। अब ये देखिए, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ, अब ये सबसे लास्ट का जो है कुछ, ये कुछ क्या है, कुछ विद्यार्थी के बारे में तो बता रहा है, छात्र के बारे में तो बता रहा है। जितने भी शरारत करने वाले छात्र थे उनमें से कुछ, उनमें से कुछ कौन, उनमें से कुछ विद्यार्थी। अपन ये भी तो लिख सकते हैं, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ छात्र पकड़े गए। तो कुछ छात्र के लिए हमने खाली कुछ लिखा, तो ये कुछ किसको बता रहा है, ये छात्र को बता रहा है। तो ये क्या है, सर्वनाम है कुछ, और सर्वनाम है तो ये कौन सा पदबंध हुआ, सर्वनाम पदबंध। थर्ड एग्जाम्पल है, शेर की तरह धारने वाले तुम आज चुप क्यों हो। अब शेर की तरह धारने वाले तुम, अब तुम तक मैंने अंडरलाइन किया, तो इसमें कौन सा पदबंध है, सबसे लास्ट वाला पद कौन सा है, तुम, और तुम क्या है, सर्वनाम, तो सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध आ गया। फ्रेंड्स सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में, रीट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक वाक्य दिया गया होगा और उसमें आपको अंडरलाइन किया होगा, और उस अंडरलाइन किए गए वाक्य को देख के हमें बताना होगा कि इसमें कौन सा पदबंध है। तो वाक्य में जो अंडरलाइन किया हुआ है उसके सबसे लास्ट में जाइए आप, सबसे लास्ट पद देखिए, सबसे लास्ट पद संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध हो गया, और सबसे लास्ट में सर्वनाम पद है तो सर्वनाम पदबंध हो गया। तो अब इसमें देखिए थर्ड पॉइंट है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या होता है, वह पदबंध जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। और इसमें भी देखो विशेषण की डेफिनेशन क्या होती थी, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और वही इसमें है, वह पदबंध जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता हुआ विशेषण का कार्य करे विशेषण पदबंध कहलाता है। बस खाली एक पदबंध लगा दिया, वरना जो हमने पढ़े थे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया जो भी थे वो ही चीज़ है। अब इसमें देखें, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता हुआ विशेषण का कार्य करे उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, तेज चलने वाली गाड़ियां जल्दी पहुंचती हैं। अब इसमें मैंने तेज चलने वाली यहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया और मैंने पूछा कि इसमें कौन सा पदबंध है। अब इसमें क्या पदबंध बताओगे, तेज चलने वाली किसके बारे में बता रहा है, ये गाड़ियों के बारे में बता रहा है कि तेज चलने वाली, इन गाड़ियों की विशेषता क्या है, तेज चलने वाली। तो ये क्या विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, गाड़ियों की, संज्ञा की। तो ये कौन सा हुआ, विशेषण पदबंध। वह काला फुर्तीला घोड़ा किसका है। अब मैंने अंडरलाइन किया वह काला फुर्तीला। अब काला फुर्तीला क्या,
घोड़ा। घोड़ा क्या है? संज्ञा। इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, घोड़े की विशेषता बता रहा है कि काला फुर्तीला। तो ये काला फुर्तीला जब घोड़े की विशेषता बता रहा है तो इसमें कौन सा वो होगा? इसमें होगा विशेषण पदबंध। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी। अब मैंने इसमें देखो बैठा हुआ तक अंडरलाइन किया, तो उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। अब ये कौन, घर के कोने में कौन बैठा है? आदमी बैठा है। आदमी कौन है? संज्ञा। तो इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि जो उस घर के कोने में बैठा है उसको वह जासूस है। तो अब यहाँ कौन सा हुआ? ये आदमी की विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बता रहा है तो कौन सा हुआ? विशेषण पदबंध है। ये तो हुआ विशेषण पदबंध। यदि मैं यहाँ चलने वाली से लेके गाड़ियों तक अंडरलाइन कर दूं तो फिर कौन सा होगा? इसमें सबसे लास्ट पद कौन सा है? गाड़ियाँ। और गाड़ियाँ क्या है? संज्ञा। तो फिर ये संज्ञा पदबंध हो जाता। अब यहाँ फुर्तीला से आगे घोड़ा तक अंडरलाइन कर दूं तो क्या होगा? घोड़ा क्या हुआ? संज्ञा। तो संज्ञा पदबंध हो जाता है। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी, आदमी तक अगर इसको अंडरलाइन कर दूं तो फिर क्या होगा? सबसे लास्ट वाला क्या है? आदमी। तो आदमी है तो क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा पदबंध हो जाता। तो दोस्तों 3 टाइप हमने पदबंध के पढ़े। 4th टाइप और 5th टाइप भी अब आगे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्रिया पदबंध। वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो क्रिया पदबंध कहलाता है। इसमें मुख्य क्रिया पहले आती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्रिया पदबंध पॉइंट है इसमें क्रिया भी होगी और क्रिया एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो मुख्य क्रिया होगी वो पहले होगी। हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वह अपनी नानी के घर गया, और फर्स्ट एग्जाम्पल में नीचे रेखांकित किया गया है गया होगा। अब जो ये गया होगा ये हमारे पास में वाक्य में क्या है? ये हमारे पास वाक्य में क्रिया है, गया होगा। अब आप देखिए, एक तो क्रिया ये है गया और दूसरी क्रिया कौन सी है? होगा। तो इसमें 2 क्रिया है, एक तो ये क्रिया है और दूसरी क्रिया है ये। तो इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है? गया। तो मुख्य क्रिया कौन सी हुई? जो पहले आती है। अब ये जो सेकंड क्रिया है होगा, इससे पहले जो क्रिया आ रही है गया, ये मुख्य क्रिया है। तो अब हमारे पास जो अंकित किया गया, जो रेखांकित किया हुआ जो वाक्य है, जो पद है, गया होगा, तो इसमें क्या है? इसमें क्रिया ही तो है। जब ये क्रिया है तो क्रिया पदबंध हो गया। मुझे यहाँ से मंदिर दिखाई दे रहा है। अब देखो एग्जाम्पल जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे के ऐसे एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम्पल दिया होगा, मुझे यहाँ से मंदिर दिखाई दे रहा है, और आपके एग्ज़ाम में रेखांकित करने के बाद में आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा पदबंध है। तो अब यहाँ हमारे पास में ये जो रेखांकित किया गया, इसमें देखो दिखाई दे रहा, तो इसमें भी 2 क्रिया है, एक तो दिखाई देना और एक देना। अब ये जो 2 क्रिया है, इसमें जो मुख्य क्रिया है वो कौन सी है? दिखाई। अब ये जो दिखाई है, ये जो पहले आ रही है, ये मुख्य क्रिया है। तो ये कौन सा हुआ? क्रिया पदबंध। थर्ड एग्जाम्पल, वह नदी में तैर रहा था। अब इसमें देखो तैरना ये हमारे पास में क्रिया है। जब हमारे पास में ये जो क्रिया है तो इसमें कौन सा हुआ? क्रिया पदबंध। अब तुम जा सकते हो। अब तुम जा सकते हो और रेखांकित कर रखा है जा सकते हो। अब जा सकते हो में रेखांकित कर रखा है तो इसमें क्रिया क्या है? जाना। अब ये जाना जो क्रिया है तो हमारा ये पद कौन सा हुआ? क्रिया पदबंध। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब मेरा क्या हुआ? क्रिया पदबंध में जब सेंटेंस या वाक्य दिया होगा आपको तो उसमें रेखांकित कर रखा होगा, और रेखांकित कहाँ कर रखा होगा? जस्ट क्रिया से नीचे। जब जो रेखांकित कर रखा है और उसमें क्रिया है तो वो क्रिया पदबंध होगा।
संज्ञा की हमने बात की थी। संज्ञा में क्या है, जो रेखांकित किया हुआ है, रेखांकित जो वाक्य कर रखा है उसके सबसे लास्ट वाले अक्षर को हम देखेंगे। सबसे लास्ट वाला पद कौन सा है। अगर लास्ट वाला पद कोई नाम दे रखा होगा किसी व्यक्ति का, किसी जगह का या किसी वस्तु का, तो वो संज्ञा पदबंध हो गया। सर्वनाम में वही रेखांकित पद देखना है हमें। रेखांकित पद में सबसे लास्ट देखना है, सबसे लास्ट में कौन सा है, उसमें मैं, हम, तुम, वह ऐसे वर्ड मिलेंगे, वो सर्वनाम पदबंध हो गया। क्रिया पदबंध, उसमें जहाँ रेखांकित कर रखा होगा वहाँ आपको क्रिया मिलेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्रिया विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में क्रिया की विशेषता बताता हो, क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। अब फ्रेंड्स इसमें देखिए, एक तो क्रिया विशेषण और एक विशेषण पदबंध, ये दो अलग अलग है। विशेषण पदबंध तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है और क्रिया विशेषण पदबंध खाली क्रिया की विशेषता बताता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना। वह पदबंध जो वाक्य में क्रिया की विशेषता बताता हो वो कौन सा क्रिया विशेषण पदबंध है। वह बहुत तेजी से दौड़कर आ गया, इसमें देखो इस एग्जाम्पल में जो ये अंडरलाइन कर रखा है बहुत तेजी से दौड़कर, बहुत तेजी से दौड़कर, तो इसमें क्रिया क्या है, क्रिया है दौड़कर, और दौड़कर इससे पहले बहुत तेजी से। अब बहुत तेजी से मतलब किसकी विशेषता बता रहा है, ये दौड़ने की। भाई जो ये बहुत तेजी से, ये किसकी विशेषता बता रहा है, दौड़ने की। तो दौड़ने की, दौड़ना क्या है, क्रिया, तो ये क्रिया की विशेषता ही तो बता रहा है, बहुत तेजी से दौड़कर। या वो ये भी बोल सकता था वह दौड़कर आ गया, वह दौड़कर आ गया, तो उसमें कौन सा हुआ, क्रिया पदबंध। अब यह बहुत तेजी से मतलब दौड़ने की भी इसने विशेषता बता दी, बहुत तेजी से, तो यहाँ क्रिया विशेषण हो गया। कौन सा पदबंध हो गया, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट पॉइंट, वह रात रात भर जागकर अपने पिता की सेवा करता है। अब यहाँ हमें अंडरलाइन कर रखा है रात रात भर जागकर। अब जागना क्या है, क्रिया, और वो रात रात भर। अब वह ये भी बोल सकता था वह जागकर अपने पिता की सेवा करता है, तो उसमें कौन सा होता, क्रिया क्रिया पदबंध। अब यहाँ रात रात भर, तो ये रात रात भर अंडरलाइन किया हुआ है जागकर के साथ में, तो जागकर, जागना क्या है, क्रिया, और ये रात रात भर इसकी विशेषता बता रहा है कि कब, रात रात भर जागकर, तो ये कौन सा हुआ, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट पॉइंट, वह धीरे धीरे चलकर स्कूल जाता है। अब यहाँ अंडरलाइन कर रखा है धीरे धीरे चलकर। अब ये जो अंडरलाइन कर रखा है, रेखांकित कर रखा है, इसमें चलकर क्या है, चलना क्या है, क्रिया, और धीरे धीरे ये चलना, चलने की विशेषता बता रहा है, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। तो फ्रेंड्स क्रिया विशेषण और विशेषण में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे हमने देखा कि क्रिया के साथ में उसकी विशेषता बताई जा रही है, और विशेषण पदबंध में कोई ना कोई संज्ञा दी होगी या सर्वनाम दे रखा होगा और उसकी विशेषता बताता है। वहाँ पे हम उसको विशेषण पदबंध कहेंगे। जहाँ संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वहाँ पे विशेषण पदबंध, और जहाँ क्रिया की विशेषता बताए तो वहाँ क्रिया विशेषण। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप आराम से इस टॉपिक को ढंग से पढ़िए, बिल्कुल इजी टॉपिक है। और मैं ये कहता हूँ कि यदि आप इस टॉपिक को ढंग से पढ़ते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप देखते ही पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा क्रियापद है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा वो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पदबंध से संबंधित हैं वो मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे, और उन क्वेश्चनों को देखते ही आप आंसर बता दोगे। तो मैं आपसे इजाज़त लूँगा। धन्यवाद।